अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्सुलर फ्रूट या कैप्सुलर फ्रूट को डेहिसेंट फ्रूट भी कहा जाता है। तो कैप्सुलर फ्रूट जो है ये टाइप है सिंपल ड्राई फ्रूट की, और सिंपल ड्राई फ्रूट जो ये टाइप है सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट और सिंपल ड्राई फ्रूट पर मैं वीडियो बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। तो कैप्सुलर फ्रूट जो है ये मैनी सीडेड फ्रूट होते हैं। मैनी सीडेड फ्रूट का मतलब यह है कि सिंगल फ्रूट जो है वो मैनी सीड्स पर मुश्तमिल होता है। और कैप्सुलर फ्रूट को डेहिसेंट फ्रूट इसलिए कहा जाता है कि ये जो कैप्सुलर फ्रूट है ये जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो स्प्लिट होने के काबिल हो जाता है। यानी जब हम कैप्सुलर फ्रूट से सीड निकालेंगे ना, तो पहले हम इसका पेरिकार्प जो है वो स्प्लिट करेंगे, उसके बाद कैप्सुलर फ्रूट से सीड जो है वो निकालेंगे। तो कैप्सुलर फ्रूट जो है इसके 5 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है लेग्यूम। तो लेग्यूम जो है ये डिवेलप होते हैं मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवेरी से। और लेग्यूम जो है ये जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो यानी लेग्यूम का जो पेरिकार्प होता है वो दोनों साइड पे स्प्लिट हो सकता है। और लेग्यूम की जो स्प्लिटिंग होती है वो एपेक्स से बेस की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल पी जो है मटर, उसका फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो ये जो साइड है पेरिकार्प का जहां पर ये सीड अटैच हुए हैं इसको हम कहते हैं वेंट्रल सोचरम। और ये जो साइड है पेरिकार्प का इसको हम कहते हैं डॉर्सल सोचरम। तो ये जो फ्रूट है ये जब मैच्योर हो जाता है, जब राइपन हो जाता है, तो इसका ये जो पेरिकार्प है ये दोनों साइड पे स्प्लिट हो सकता है। वेंट्रल सोचर पे भी स्प्लिट हो सकता है और डॉर्सल सोचर पे भी स्प्लिट हो सकता है। और इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो एपेक्स से बेस की तरफ होती है, यानी कि यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर बेस पर खत्म होगी। तो इस तरह फ्रूट को हम कहते हैं लेग्यूम फ्रूट। और लेग्यूम फ्रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है लेग्यूमिनोसी फैमिली की। यानी लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसमें आप लोगों को लेग्यूम फ्रूट मिलेंगे। सेकंड जो टाइप है वो है फॉलिकल फ्रूट। तो फॉलिकल जो है ये भी डिवेलप होते हैं मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवेरी से। ये जो फ्रूट है फॉलिकल ये जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो सिर्फ एक ही साइड पे स्प्लिट हो सकता है। और इसकी भी जो स्प्लिटिंग होती है वो एपेक्स से बेस की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल केलोट्रोपस प्रोसेरा का फ्रूट आप लोगों ने देखा होगा, वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो ये जो साइड है पेरिकार्प का ये डॉर्सल सोचर है, और ये जो साइड है पेरिकार्प का ये वेंट्रल सोचर है। तो ये जो फ्रूट है ये जब मैच्योर हो जाता है, जब राइपन हो जाता है, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो सिर्फ वेंट्रल सोचर पे स्प्लिट हो सकता है, डॉर्सल सोचर पे स्प्लिट नहीं हो सकता। और इसकी भी जो स्प्लिटिंग होती है वो एपेक्स से बेस की तरफ होती है। सॉरी, ये साइड जो ये स्प्लिट नहीं हो सकता, तो एपेक्स से बेस की तरफ होती है। तो इस तरह जो फ्रूट होते हैं इसको हम कहते हैं फॉलिकल फ्रूट। और इसके जो एग्जांपल है वो है केलोट्रोपस फ्रूट, लार्कस्पर फ्रूट एक्सेट्रा। थर्ड जो टाइप है वो है सिलिक्वा फ्रूट। तो सिलिक्वा फ्रूट जो है ये डिवेलप होते हैं बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से। और यहां पर ये नोट कर लें, ये जो सिलिक्वा फ्रूट होते हैं ये अर्ली स्टेज में यूनिलैक्युलर होते हैं। यूनिलैक्युलर का मतलब कि जो ओवेरी होती है वो सिंगल लुक्यूल, ये सिंगल चेंबर पर मुश्तमिल होती है, बाद में बाइलैक्युलर हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, मस्टर्ड फ्रूट जो है सरसों का फ्रूट वो आप लोगों ने देखा होगा, वो तकरीबन इस तरह का होता है। तो ये जो सिलिक्वा फ्रूट होते हैं ये अर्ली स्टेज में इस तरह होते हैं।
यानी यूनिलैक्युलर होते हैं, सिंगल लोक्यूल सिंगल चेंबर पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये सिंगल चेंबर है। लेकिन बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसके नतीजे में ये जो सिंगल चेंबर है, ये जो सिंगल लोक्यूल है, ये डिवाइड हो जाता है टू लोक्यूल में, टू चेंबर में। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेप्टम। ये जो स्ट्रक्चर है जिसने इस चेंबर को डिवाइड किया टू चेंबर में, इसको हम कहते हैं सेप्टम। और ये जो सेप्टम है, इस पर बाद में सीड जो है वो डिवेलप हो जाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये सीड है। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, ये जो स्ट्रक्चर है इस पर जब तक सीड ना डिवेलप हुए हो तब तक हम इसको सेप्टम कहते हैं, और जब इस पर सीड डिवेलप हो जाए फिर इसको हम रेप्लम कहते हैं। तो ये एक कंप्लीट सिलिक्वा फ्रूट है। ये पेडिसल है, ये सीड है, ये रेप्लम है, ये पेरिकार्प है और ये एपेक्स है। तो ये एक कंप्लीट सिलिक्वा फ्रूट है। अब यहाँ पर ये भी नोट कर ले कि सिलिक्वा फ्रूट भी जब मैच्योर हो जाता है, जब राइपन हो जाता है, तो इसकी भी जो स्प्लिटिंग होती है वो दोनों साइड पे होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है वो बेस से एपेक्स की तरफ होती है। यानी यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो बेस से एपेक्स की तरफ होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है, ये पेरिकार्प है और बेस से एपेक्स की तरफ हुई है। यहाँ पर ये पेडिसल है, ये रेप्लम है, ये सीड है, ये पेरिकार्प है, जो कि स्प्लिट हुए हैं, एक दूसरे से दूर चले गए हैं। सिलिक्वा फ्रूट में ये नोट कर लें, सिलिक्वा फ्रूट में आफ्टर स्प्लिटिंग ये जो पेरिकार्प होते हैं ये रिमेन अटैच होते हैं विद द एपेक्स, और ये जो रेप्लम होता है अलोंग विद द सीड ये रिमेन अटैच होता है विद द पेडिसल। तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं इसको हम कहते हैं सिलिक्वा फ्रूट। और सिलिक्वा फ्रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है क्रोसीफेरी फैमिली की, यानी क्रोसीफेरी फैमिली के जो मेंबर होते हैं इसमें आप लोगों को सिलिक्वा फ्रूट मिलेंगे। तो फोर्थ जो टाइप है वो है सिलिक्युला फ्रूट। तो ये जो सिलिक्युला फ्रूट होते हैं ये कंप्लीटली सिलिक्वा की तरह होते हैं, यानी ये भी डिवेलप होते हैं बाइकार्पेलरी सिनकार्पस एंड सुपेरियर ओवेरी से। और ये भी जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो दोनों साइड पे स्प्लिट हो सकता है, और जो स्प्लिटिंग होती है वो बेस से एपेक्स की तरफ होती है। लेकिन यहाँ पर टू डिफरेंसेस जो आप लोगों ने नोट करने होंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस है सिलिक्युला और सिलिक्वा के दरमियान वो ये है कि ये जो सिलिक्वा फ्रूट होते हैं ये लांगर होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो इसकी चौड़ाई के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होती है। और ये जो सिलिक्युला फ्रूट होते हैं ये शॉर्टर होते हैं, इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन इसकी चौड़ाई के बराबर होती है। और सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो सिलिक्वा फ्रूट होते हैं इसमें सीड की तादाद ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है ये लांगर होते हैं तो सीड जो होंगे वो ज्यादा होंगे। और ये जो सिलिक्युला फ्रूट होते हैं इसमें सीड जो है वो कम होते हैं क्योंकि ये शॉर्टर होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो कैंडी टफ्ट है, शेपर्ड पर्स है, एटसेट्रा। फिफ्थ जो टाइप है वो है कैप्सूल। तो कैप्सूल जो है ये डिवेलप होते हैं पॉलीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस ओवेरी से। और यहाँ पर ये नोट कर ले मेजॉरिटी जो कैप्सूल होते हैं वो सुपेरियर ओवेरी से डिवेलप होते हैं, बाज जो है वो इंफेरियर ओवेरी से डिवेलप होते हैं। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये जब मैच्योर हो जाते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, तो इसका जो पेरिकार्प होता है वो डिफरेंट तरीके से स्प्लिट हो सकता है। बाज जो है उसमें इस तरह पोर्स हो जाते हैं और इस पोर्स के थ्रू फिर सीड जो है वो स्केप हो जाते हैं। और बाज जो है उसमें इस तरह ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग हो जाती है, ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग, और इसके थ्रू फिर सीड जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी कैप्सूल का जो पेरिकार्प होता है वो डिफरेंट तरीके से स्प्लिट हो सकता है। इसके जो एग्जांपल है वो कैम्पेनुला है, यहाँ पर ए है कैम्पेनुला, हैनबेना, आयरस एटसेट्रा।
तो ये थे कैप्सुलर फ्रूट और डेहिसेंट फ्रूट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।